हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और बहुत सारे इलस्ट्रेशन के साथ काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे और यहीं पे क्लास में आपको फॉर्मूला याद भी करा दूंगा और इसके हर एक टाइप क्वेश्चन जो ऐसे आ सकते हैं वो सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। नेशनल इनकम पार्ट नंबर 6, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम की तीन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है जीडीपी एमपी, इनकम से एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम, और एक्सपेंडिचर से भी सेम वही निकलता है जो प्रोडक्शन मेथड से निकलता है। यानी कि प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का जो आउटकम है वो सेम है, वो जीडीपी एमपी है। तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं और एक एक चीज समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है, जीडीपी एमपी। आपको चार चीजों को ऐड करना है एंड थर्ड वाले में ही आप गलती करोगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, गलती आप यही करोगे, तो इसको ढंग से ध्यान से सुनना एकदम और फॉर्मूला लिख लेना। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में हम पहली चीज जो ऐड करते हैं वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा आइटम है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा आइटम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन ना हो तभी तभी तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है। जैसे हमने इनकम मेथड में पढ़ा था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन ना होने पे हम लोग वेजेस इन सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहे थे, वो ना गिवन होने पे तभी। तो अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ना गिवन हो तो तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है, तो आपको ये मिल जाएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। तो ध्यान रखना कि जहां पे फिक्स लग गया, जहां पे फिक्स्ड लग चुका है, इसका मतलब वो मेन पार्ट नहीं है, सब पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दोनों अलग है। फिक्स मतलब मेन पार्ट नहीं, सब पार्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है क्लास, मेन पार्ट है। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कहते हैं चेंज स्टॉक को, अगर आप वो ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो फॉर्मूला क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक। आमतौर पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, आमतौर पे बड़ा होता है। लेकिन अगर क्लास इन दोनों को ऐड करें, अगर चेंज स्टॉक नेगेटिव है तो क्लास ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा हो जाएगा। जैसे ये है 6, ये है क्लास 5, ये है 1। अगर ये प्लस का 1 है तो 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन अगर ये मान लो माइनस का 2 है तो ये क्लास पक्का 7 होगा। 7 माइनस 2, सॉरी ये क्या होगा क्लास आपका, 8 होगा। 8 माइनस 2 तभी ये 6 आएगा। तो यानी कि दोनों में से बड़ा इन जनरल तो यही होता है, लेकिन अगर चेंज स्टॉक माइनस में है तो पक्की बात है ये छोटा होगा और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा होगा। ये थोड़ा इंटरनल डीप एनालिसिस की बात होगी, बट तुम्हें जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगला है क्लास नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा जीडीपी एमपी। सर नेट एक्सपोर्ट की जगह अगर नेट इंपोर्ट गिवन हो तो साइन को चेंज कर देना। जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होता है तो आप साइन को चेंज करते हो। उसी तरीके से क्लास अगर नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट्स दिया गया हो तो आप साइन को चेंज कर सकते हो। राइट, यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्लास एक्सपेंडिचर मेथड कैसे यूज होता है। अच्छा, थोड़ा और डीप देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, तुमको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स मतलब छोटा, प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये डेल्टा है चेंज इन स्टॉक। लेकिन अगर मान लो ये ग्रॉस की जगह नेट दिया गया हो, यानी कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया हो, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो नेट में डेप ऐड कर दोगे, आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के पीछे क्यों पड़ गए, क्योंकि फॉर्मूले में वही है, तो उसको बिना लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो नेट में डेप ऐड कर देना तो तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर तुम्हें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, देखो नेट को हटाने के लिए, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप ऐड करना पड़ेगा, लो कर दिया।
और फिक्स्ड को हटाने के लिए आपको चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपका क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, और फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। राइट, तो ये आप ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले हैं मैक्स टू मैक्स, इससे बाहर कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर आपको फिक्स दिया गया है तो फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ता है, और नेट में डेप ऐड करोगे तो वो ग्रॉस बनेगा। और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। राइट, तो चलते हैं क्लास, क्वेश्चन बना के देखते हैं कि करके। हाँ, पहले एग्जाम्पल समझते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे ये रहा क्लास, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा। सबसे पहला क्या लेना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। दूसरा क्या लेना है बोलो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला लिख लेना क्लास, वीडियो पॉज करके पीछे करके। अगला है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेट है ना, तो नेट में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा क्लास, डेप्रिसिएशन। तो 2500 प्लस अच्छा डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो 0 मान लो, अगर गिवन होता तो मैं डेप को जरूर लेता। फिक्स है तो चेंज स्टॉक, तो चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये क्लास आपको ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दिया नहीं, तो क्लोजिंग को 0 मानना, माइनस। देखो आप चेंज इन स्टॉक चाहिए आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं चाहिए। तो चेंज स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो 0 माइनस, तो ये पूरा का पूरा आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस करोगे नेट एक्सपोर्ट दिया 500, तो ये आ गया जीडीपीएमपी। और एक बार आपको जीडीपीएमपी मिल जाए तो आप जिसमें चाहो उसमें उसे कन्वर्ट कर सकते हो। 5 + 4 9000 प्लस 2500, ये माइनस का 100 हो गया, प्लस 500 11,900। आई क्लास मेरी बात समझ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो नेट में डेप ऐड करोगे ताकि ये ग्रॉस बन जाए, और फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करोगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तभी बनेगा जब डेप ऐड करोगे और चेंज स्टॉक ऐड करोगे। डेप इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है और ना ही निकल सकता है, इसे निकालने का भी कोई तरीका नहीं है। और तुम्हें मैं डोंट वरी, अगर तुमको लग रहा हो सर क्वेश्चंस हम लोग कम कर रहे हैं, एक बच्चे ने कमेंट किया सर क्वेश्चंस और कराइए, तो मैं आगे आपको ना तीनों मेथड से मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे कराने वाला हूं, तो डोंट वरी, हम मिक्स क्वेश्चन पे भी आएंगे, बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी क्लास देखो, एक आइटम और गिवन है यहाँ पे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। मान लो ये क्वेश्चन है, येलो कलर से जो लिखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें निकालना क्या है, जीडीपी एमपी। तो कैसे निकलेगा जीडीपी एमपी बताओ। सबसे पहले क्या लोगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब एग्जामिनेशन में फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला लिख के ही करना। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट में क्या ऐड कर दोगे, डेप। तो ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप, तो आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि इसमें फिक्स लिखा नहीं है तो चेंज स्टॉक को नहीं लेना, लेकिन कुछ बच्चे जबरदस्ती चेंज स्टॉक को ले लेते हैं जो कि गलत करते हैं। भैया कहीं भी लिखा नहीं है फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड कहीं लिखा ही नहीं है तो क्यों ले रहे हो चेंज स्टॉक। तो फिक्स लिखा रहेगा तभी चेंज स्टॉक लेना है, फिक्स नहीं लिखा चेंज स्टॉक नहीं लेना आपको, ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया गया है, साइन चेंज कर देना, प्लस का 500 है तो माइनस का आपने कर दिया 500। ओके, नेट इंपोर्ट दिया है तो साइन को चेंज कर लेना, दैट्स इट। तो यहाँ पे फॉर्मूला भले ही छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में आप गलती करते हो जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अच्छा 250 है ना कैपिटल फॉर्मेशन, तो अच्छा 10,000 प्लस 2500 प्लस 250 माइनस का 500, ये आ गया 12,250। तो ये आ गया जीडीपी एमपी। और फिर तुम जीडीपी एमपी से अगर तुम नेशनल इनकम, एनडीपीएफ या किसी में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और इसके एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया कि हर कहाँ कहाँ आप गलती करते हो, पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। पहला, आपको जब फिक्स लिखा हो तभी चेंज स्टॉक ऐड करना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है तो 0 मानना, 0 माइनस ओपनिंग करना, तब आएगा जो भी फिगर वो आएगा चेंज स्टॉक। नेट इंपोर्ट दिया हो तो साइन को चेंज कर लेना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्लास कुछ और क्वेश्चन के ऊपर, फिर हम मिक्स क्वेश्चन भी बनाएंगे हम सारे मेथड्स के। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएफसी बोला है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम मेथड लगाएंगे, हम कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में वैसे लिखे करता हूँ, बाय यूजिंग इनकम मेथड, सॉरी एक्सपेंडिचर, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपीएमपी। सबसे पहला लिखोगे क्लास
प्राइवेट, शॉर्ट में मत लिखना, पेपर में शॉर्ट में कुछ ही मत लिखना। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, जीडीपीएम पे आ जाएगा। तो सबसे ढूंढो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 800, तो सामने लिख दो 800। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 450। अब हमें तीसरा, जहां गलती करते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150। तो नेट है तो आपको डेप ऐड करना पड़ेगा 50। 150 प्लस 50 200, 150 और 50। तो डेप्रिसिएशन क्लास आपको 50 दे रखा है, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख देना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो 200 हो गया। और नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है कितना क्लास, माइनस का 30, तो माइनस का 30 ले लेना। तो इनको ऐड करके जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा जीडीपी एमपी। कितना, 800, 800 प्लस 450 प्लस 200 माइनस 30, 1420। बट क्वेश्चन में आपको मांगा क्या है, क्वेश्चन में आपको जीडीपी एमपी नहीं मांगा, जीडीपी एफसी आपको क्लास क्वेश्चन में मांगा हुआ है। वो मांग क्या रहे हैं, जीडीपी एफसी। गिवन क्या है, जीडीपी एमपी। जी से जी, डी से डी, पी से एमपी से एफसी में जाने के लिए क्लास क्या करोगे, माइनस करोगे एनआईटी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस करोगे एनआईटी। तो ये है क्लास 1420। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो आपको क्लास 120 दे रखा है। ठीक है, प्लस का ही दे रखा है, तो आपका आ गया 1300, 1300 आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए। जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया ना, उससे टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। बट हाँ, आपको पेपर में फॉर्मूला लिखकर ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और एक भी पॉइंट कहीं गलत हुआ ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला लिखो, ताकि स्टेप वाइज मार्किंग आपकी हो सके। जितने स्टेप सही होंगे आपको एटलीस्ट उतने स्टेप के नंबर मिलेंगे। चलो, आई होप समझ गए होगे क्लास आप ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है आपको निकालना क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब मेन चीज नहीं बोला आपको कि आप नेशनल इनकम निकालो या जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, ऐसा कुछ नहीं। आपको अंदर का चीज बोल दिया गया, और मेथड देख के लग रहा है कि साफ एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम आपको दे रखा है। अच्छा, ये क्या दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी तुमको गिवन है कितना। तुमको पता है जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन आपको पूछा फिक्स्ड है, तो मैं सिर्फ फिक्स के मैं कन्वर्ट करूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे वो निकालना है। अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दूंगा तो वो निकल आएगा, बट निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। या तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालो, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को तोड़ो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक, जो आपने ये वाला पहले आप यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लोगे ना, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ये वाला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला क्यों पुट करना है, तब जाके निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो सीधा सीधा क्लास आप यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक सीधा सीधा लिख दो, प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला जीडीपी एमपी का। सब चीज तुम्हें गिवन है, जीडीपी एमपी तुम्हें गिवन है 2500, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 500, और तुम्हें निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसको ऐसे लिख दो। चेंज स्टॉक भी तुम्हें गिवन होगा, चेंज स्टॉक गिवन नहीं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 200 माइनस 300 तो माइनस का 100, ध्यान रखना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, ठीक है। और माइनस सॉरी प्लस नेट एक्सपोर्ट वो माइनस का 50 है। बस आपने सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। करो क्लास सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2500 प्लस 1000 प्लस 500, सॉरी ये प्लस का कहाँ लगा दिया, 2500 इज इक्वल टू के इस साइड है ना, एक सेकेंड गलती से प्लस का लगा दिया है ना, ये इज इक्वल टू है, ओके अब ठीक है।
तो ये हो गया क्लास 1000 प्लस 500 माइनस करेंगे दोनों में -150, तो ये होगा 2500 इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस 1350। तो 1350 को इधर भेज दोगे तो 1150 रुपये आ गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप पहले मेथड लगाओगे, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर मेथड लगाओगे, जीडीपी एमपी। अगर मान लो ये जीडीपी एमपी नहीं होता, नेशनल इनकम होता या कुछ एनडीपी एमपी होता या जीडीपी एफसी होता, तो आप उसे कन्वर्ट कर लेते। इसीलिए मैंने सबसे पहली क्लास में कहा था, पहले ही कहा था शुरू में ही, कि भैया कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कन्वर्ट बहुत अच्छे से करना है। आपने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट कर देना है अगर नहीं है तो। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये आपको दिया गया है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को तोड़ के लिख दिया आपने, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक, क्योंकि तुमको मांगा ये है। अगर तुमको पूछता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालो, क्या पता नेट एक्सपोर्ट निकालने को बोल दे, ये निकालने, कुछ भी बोल दे, फॉर्मूला ये लगेगा, तो हम ये दोनों नहीं लिखते, फिर हम ये लिखते ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस का दे रखा है, जो दे रखा है कंप्यूट किया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, तो वो हमारा क्लास आंसर आ गया। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड हमारा क्लास यहाँ पे एंड हो गया। यही है क्लास एक्सपेंडिचर मेथड में जो टीचर पूछ सकता है आपसे पेपर में। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर तीनों मेथड के मिक्स क्वेश्चन, बहुत प्रीवियस ईयर के टफ क्वेश्चन, जहाँ पे क्लास ट्रिकी क्वेश्चन है, जहाँ पे पॉइंट में कुछ दम है, ऐसे सारे क्वेश्चन क्लास इकट्ठा 10 12 15 क्वेश्चन क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। देन हमारा न्यूमेरिकल खत्म होगा, फिर जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी थ्योरी बची होगी वो भी खत्म कर लेंगे, और 10 नंबर का हमारा इसी वीक के अंदर नेशनल इनकम पूरा खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करा करो यार। आपका एक छोटा लाइक, एक छोटा कमेंट, सपोर्टिव कमेंट क्लास बहुत मोटिवेशन देता है अच्छे से आप लोगों के लिए काम करने के लिए। मैं पूरा क्लास 12 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, तो आप लोगों से थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा क्लास इंटरनल सपोर्ट जरूर चाहिए होगा। तो प्लीज़ लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में, क्लासमेट में इसको शेयर जरूर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।